Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. This is me Dr. अबीरा अली गायनाकोलॉजिस्ट। मेरी लास्ट वीडियो जैसे कि आप सब जानते हैं प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के बारे में थी, जिसमें आपको मैंने डिफरेंट कॉजेज बताए थे प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के। उसी सिलसिले का सेकंड पार्ट आज आपके पास लेकर आई हूं, जिसमें आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के मजीद कॉजेज के बारे में बताया गया है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट कॉमन कॉज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग का, वो ये है कि आपको सर्विक्स की कोई इन्फेक्शन हो सकती है या आपके सर्विक्स में कोई पोलिप हो सकता है। तो अगर आपको कोई सर्वाइकल या वजाइनल इन्फेक्शन है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकती हैं, तो भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। और इसके अलावा अगर आपको सर्वाइकल पॉलिप का मसला है, जो कि आपके डॉक्टर आपको जब चेक करती हैं, लोकल एग्जामिनेशन करती हैं, तो ये फौरन ही सामने नजर आ जाता है, तो इस वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। अब ये जो प्रेगनेंसी के दौरान पोलिप का मसला होता है, इसको ट्रीट किया जा सकता है और इसकी सर्जरी करके इसको बड़ी आसानी से रिमूव किया जाता है और इसकी सर्जरी का कोई रिस्क भी नहीं होता और आपको कोई मिसकैरेज का प्रॉब्लम नहीं होता। अब इसके अलावा नेक्स्ट कॉमन कॉज ब्लीडिंग का है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, जिसको मिसकैरेज का नाम भी देते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको हैवी ब्लीडिंग होती है, ब्राइट रेड कलर का ब्लड आता है आपको। इसको प्रिवेंट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर मिसकैरेजेस क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज की वजह से होते हैं, जिनको प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपको अभी मिसकैरेज नहीं हुआ, जस्ट आपको थ्रेटन्ड मिसकैरेज है, तो उसमें आपको आपके डॉक्टर बेड रेस्ट भी एडवाइस करती हैं, कुछ मेडिसिन भी एडवाइस करती हैं, तो आपको बाज़ का फायदा हो जाता है। अब अगर आपको मिसकैरेज हो गया है तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि ये प्रेगनेंसी अब नहीं रही, हमल ज़ाया हो चुका है, और अकॉर्डिंगली वो इसका ट्रीटमेंट करेंगी। वो चाहे आपको मेडिसिन से ट्रीट करें या फिर आपकी कोई डीएनसी करके आपकी यूट्रस को इवैक्यूएट करें, तो अकॉर्डिंगली वो एबॉर्शन की मैनेजमेंट करेंगी। तो मिसकैरेज के बाद आपने 2 to 3 मंथ्स का गैप देना है और 2 to 3 मंथ्स के बाद अगर आप ठीक महसूस कर रही हैं अपनी कंडीशन, तो आप अगेन कंसीव कर सकती हैं। अब नेक्स्ट कॉमन कॉज प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग का है प्लेसेंटा प्रीविया। इसको लो लाइन प्लेसेंटा भी कहते हैं। तो प्रेगनेंसी के ये ज्यादातर तो थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग कराता है, लेकिन कुछ खवातीन जिनका स्टार्ट में ही लो लाइन प्लेसेंटा होता है, उनको ब्लीडिंग के मसले स्टार्ट हो जाते हैं बहुत अर्ली प्रेगनेंसी से। और जब हम 20 वीक्स पर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उनका प्लेसेंटा प्रीविया कंफर्म हो जाता है और ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि बाद में जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करेगी, ये प्लेसेंटा ऊपर को मूव कर जाएगा। लेकिन अगर ये मुसलसल नीचे ही रहे और सर्वाइकल ऑस को कवर करे, चाहे वो पार्शली कवर करे या कंप्लीटली कवर करे यूट्रस के मुंह को, तो ये एक परेशानी वाली बात है। इसमें आपको हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है और अगर आपको किसी दिन अचानक से बहुत हैवी ब्लीडिंग हो, आपको फौरन इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है और आपका फौरन ऑपरेशन भी हो सकता है। तो ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग की, और इसमें आपको कोई पेन भी नहीं होती, पेनलेस ब्लीडिंग होती है। अक्सर आपको लेटे हुए या रेस्ट करते हुए अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग का एक कॉज है प्लेसेंटल एब्रप्शन। प्लेसेंटल एब्रप्शन का मतलब ये है कि प्लेसेंटा आपकी यूट्रस से डिटैच हो गया है वक्त से पहले ही, जो कि लेबर के बाद, बच्चे की डिलीवरी के बाद डिटैच होना था, वो पहले ही डिटैच हो गया है। और इस ब्लीडिंग की वजह से ये जो ब्लीडिंग जमा हो रही है, ये यूट्रस और आवल के दरमियान में जमा हो रही है। तो ये जो कलेक्शन हो रही है ब्लीडिंग की, ये ज्यादातर ब्लड बेबी को जाना होता है, लेकिन वो बेबी को जाने के बजाय कलेक्ट होना शुरू हो जाता है यूट्रस और प्लेसेंटा के दरमियान। तो बेबी को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाती, जिसकी वजह से फिर बच्चे की बाद में डेथ भी हो सकती है। मदर का ब्लड लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से मदर को भी काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और मदर शॉक में भी जा सकती है। तो ये एक रेयर कंडीशन है और प्रेगनेंसी में तकरीबन ये 1% प्रेग्नेंट लेडीज को प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है। अब इसके अलावा एक और कॉमन कॉज प्रेगनेंसी का है यूट्राइन रप्चर। अगर आपकी यूट्रस के मसल्स वीक हैं और प्रीवियस आपका सिजेरियन सेक्शन ठीक नहीं हुआ था या वो अभी हील नहीं हुआ था, आपने फौरन ही नेक्स्ट कंसीव कर लिया है, तो आपकी यूट्रस रप्चर हो सकती है। चाहे आपको पेंस नहीं भी लगी तो भी आपकी
यूट्रस रप्चर हो सकती है। ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन है, फौरन आपको आपकी लेप्रोटमी करनी पड़ती है और सर्जरी करनी पड़ती है ताकि बेबी को हेल्दी हम आउट कर लें। और इसके अलावा इससे बचने के लिए क्या करना है, आपने यूट्रस को हील होने देना है। आफ्टर सर्जरी आपने 2 से 2.5 साल का गैप देना है और उसके बाद आपने कंसीव करना है। और इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग के और बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जिनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी और मोलर प्रेगनेंसी जैसे कॉजेज हैं। ये जो ऐसे कॉजेज हैं कि ये प्रेगनेंसी में हैवी ब्लीडिंग भी करा सकते हैं और ऐसी प्रेगनेंसीज आगे नहीं चलती और इनको फौरी टर्मिनेट करना पड़ता है। इसके अलावा आपको आफ्टर सेक्स भी ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि जो सर्विक्स होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफ़ी टेंडर और फ्राइबल हुई होती है, तो इसकी जो वेसल्स होती हैं वो काफ़ी फ्राइबल होती हैं, तो कुछ भी डैमेज होने से ये ब्लीड कर सकती हैं। अगर कोई एग्जामिनेशन किया आपकी डॉक्टर ने सर्विक्स का, तो भी हल्के से टच से भी ये ब्लीडिंग आपको हो सकती है। तो ये सारे कॉजेज हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग के। तो आपने कुछ वार्निंग साइंस हैं, जैसे कि अगर आपको क्लॉटिंग के साथ ब्लीडिंग हो रही है तो आपने याद रखना है प्रेगनेंसी में क्लॉट्स बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपको पेन बहुत ज्यादा हो रही है तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ब्राइट रेड कलर की जो ब्लीडिंग होती है ये ज्यादा खतरनाक बात होती है। प्रेगनेंसी में कभी भी बहुत आपको छूट के ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत हैवी फ्लो वाली ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत शदीद दर्द हो रही है और आपका पहले ऑपरेशन भी हुआ है, तो आपने इसको भी सीरियस लेना है और फौरन डॉक्टर के पास जाना है। तो अगर ब्लीडिंग हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग है, परेशान नहीं होना आपने, सारी ब्लीडिंग्स खतरनाक नहीं होती। आपने जो पहला काम करना है वो ये कि आपने फौरन ही पैड रखना है ताकि कंफर्म हो कि कितनी ब्लीडिंग है। अगर आपको ये पैड पे भी ब्लीडिंग आ रही है, पैड बार बार सोक हो रहे हैं, तो आपने फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगी, एग्जामिनेशन करेंगी, अल्ट्रासाउंड करेंगी ताकि इसका प्रॉपर कॉज ढूंढा जा सके और इसको मैनेज किया जा सके। अगर आपको भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है तो मुझसे लाजमी शेयर करें, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।